पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, आपका आत्मा का साचार्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण भाई बहनों, आज हम साधारण काल के 19वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और आज के पाठ को यदि हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो हम पाएंगे कि किस प्रकार से प्रवक्ता एलियस और 40 दिन और 40 रात पैदल चलता है। और ये चीज़ आज हम पाठ में राजाओं की तरफ से सुन रहे हैं। और दूसरे पाठ में हम देख रहे हैं कि संत पौलुस किसी वासियों को बताना चाहते हैं कि यदि हम यीशु मसीह से जीवन पाए हैं तो हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हमें सीखना है। और सुसमाचार में यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन मैं, और इसके द्वारा यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या करते रहता है हमारे जीवन। और उसी के लिए आज हम इन सभी चीज़ों को याद करते हुए हम आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम किस प्रकार से ईश्वर हमारे जीवन में वह भोजन हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में वह हमारे पास आते रहता है और हमें प्रदान करने लगता है। तो आइए आज संविधान में भाग लेने के लिए हम अपने तैयारी करें और अपने कमजोरों को ईश्वर के सामने रखते हुए हम क्षमा मांगे और हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं शक्तिमान ईश्वर और आपको के सामने करार करता हूँ कि मैंने वचन का से तथा अपना कर्तव्य करना करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं सब हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके पापों को शांति। हे ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान का ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु ईश्वर के लिए पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर देता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर देता है, हमारा निर्दोष स्वीकार कर, तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के संग पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ उनको बनने की करते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य का अधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा होने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक चीज पर
पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 4 से 8। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और वह यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वह झाड़ी के नीचे लेट कर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसे स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। यह प्रभु की वाणी है। भजन वाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा के गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा दिया। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य वह जो उसकी शरण में आता है। पर अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख न दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाएं। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु
यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर गुनगुनाने लगे, क्या यह यीशु का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत गुनगुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम नबी एलियस के बारे में सुनते हैं। नबी एलियस वह एक दिन की यात्रा करके वह झाड़ी के पास वह थक करके वह चूर चूर हो जाता है और ईश्वर से कहता है कि मैं बहुत हो चुका है, अब मुझको उठा लीजिए। लेकिन दूत आकर के वह सो जाता है और दूत उसके लिए खाना ला करके रख देते हैं और उसको खाने के बाद फिर दूत उसको सपना में दिखाई देते कि उठो और चलो। और वह 40 दिन और 40 रात वह पैदल चलता है। और दूसरे पाठ में हम देख रहे हैं कि यदि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ जुड़े हुए हैं तो हम लोग के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम का संबंध होना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा देना चाहिए। हमारे बीच में किसी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए, अवगुण को हमें हटाते रखना चाहिए। और सुसमाचार में आज यीशु ख्रीस्त बता रहे हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूँ। तो ये आज के ये सभी पाठों को यदि हम अच्छी तरह से सुनते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं? आज यहूदी सब प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम इसको नहीं जानते हैं, ये यूसुफ और जोसेफ का बेटा है, क्या हम इनके संबंधियों को नहीं जानते हैं? लेकिन यीशु कहता है कि जो मेरे पास आता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरता है। जो मेरा मांस और लहू खाता है वह सदा जीवित रहेगा। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि मरुभूमि में आपके पूर्वज मन्ना खाए लेकिन वे मर गए। तो ये पाठों के द्वारा आज यीशु ख्रीस्त बताना चाहता है कि हमारी जीवन की यात्रा कैसी है। आप लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करके सोचिए कि यदि मैं बिना ईश्वर का मैं अपने जीवन की यात्रा करना चाहूँगा तो वह किस प्रकार से हो सकता है? अगर आपके जीवन में आप विश्वास ही नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, तो क्या है, वहाँ पर शायद हम जीवन की यात्रा तो करते जाएंगे, सफलता भी प्राप्त होती जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की यात्रा में अपने आप को ऐसे ऐसे मोड़ पर पाएंगे जहाँ आपको बहुत बड़ा खोखलापन दिखाई दे और उस खोखलापन को भरना बहुत मुश्किल है। और ये उदाहरण हम बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों के ऊपर हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के ऊपर ये घटना करती है। वे अमीर होते जाते हैं, लेकिन अब इकोनॉमी में है कि सर्टन पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बाद वह लुढ़कता है। तो वही अगर वे सतर्क नहीं रहते हैं और ईश्वर को वहाँ नहीं रहता है तो इसी प्रकार की घटनाओं का अनुभव वे करते हैं और वे उसके उत्तर खोजने में वे कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन आंसर कभी नहीं मिलता है।
और कई बार ऐसे होता है कि उनका बिजनेस बहुत नीचे गिर जाता है, कारण वहाँ पर ईश्वर का स्थान नहीं है। तो आज यीशु ख्रिस्त हम लोग को हम विशेष करके हम जो यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यीशु ख्रिस्त यदि हमारे साथ है तो वह हमारे जीवन को और सुंदर बनाते हुए आगे लेता है। और किस प्रकार से लेता है? हमारे जितने भी बोझ हैं उनको वह हल्का करते हुए जाता है। अगर आप लोग सोचें कि हमारे धर्म में यदि पापसी का संस्कार नहीं है, यूपरिस्ती समारोह नहीं है, तो हमारा जीवन, हम लोग का जीवन भी उसी प्रकार से सूखा सूखा जीवन हम लोग का अनुभव, बहुत सूखा सूखा जीवन अनुभव है। और इसका उदाहरण मैं एक, शायद आप लोग मूवी द मिशन देखे होंगे, उसमें एक पार्ट और एक पार्ट है। और ये द मिशन में क्या करते हैं, समय 16वीं सेंचुरी में क्या हो रहा था, जितने भी अफ्रीकन लोग जंगल में रहते थे उनको शिकार किया जाता था, जाल लगा दिया जाता था जंगल में, वो सब जाते थे और उसी जब वे ट्रैक में पड़ जाते थे तो उनको उठा लिया जाता था और उनको एक स्लेव के रूप में उनको लाया जाता है, यूरोप में लाया जाता है। तो ये उसमें बहुत, जैसे हमारे देश में भी इस प्रकार के बहुत सारे दलाल हैं, तो उस समय उस प्रकार के दलाल भी थे। तो ये व्यक्ति इस प्रकार से करता था, लेकिन एक बार जब वह इनको पकड़ करके लाता है, उसके बाद उसको बिक्री किया जाता था, बिक्री किया जाता है, इसका कितना दाम, ऐसे करके वो लोग अपने अपने घर में काम करने के लिए ले जाते थे। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक घटना घटती है जो इस प्रकार का काम करता था। वह एक बार किसी कारणवश अपने ही भाई को वह मार देता है, अपने ही भाई की हत्या कर देता है। उसका इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन कुछ बातों को लेकर के उनके बीच में तनाव आ जाती है, तो दोनों तलवार निकाल लेते हैं और अपना बड़े भाई को बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वह जितनी बार अपने को बचाता था, भैया आप गलत समझ, आप क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और अंत में अचानक बड़ा भाई उसको मार ही देता है। मारने के बाद उसके जीवन में ऐसे वह एकदम डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने क्या बहुत बड़ा गलती किया, और इसलिए वह एक रूम में बंद रहता है। और इसी बीच में जो फादर उस जंगल में इन लोगों के लिए, जो जंगल में रहते हैं उन लोग आदिवासियों के लिए, उनके लिए काम करता था, वह आता है, उस शहर में आता है, पूछता है, और वो जानता है कि ये इस प्रकार का काम करता था। वहाँ पर लोग कहते हैं कि आप ही जा करके थोड़ा सा बातचीत कीजिए, और वह जाता है, बातचीत करता है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती है। वह कुछ पीने के लिए देता है, फेंक देता है, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद वह कहता है कि मैं तुम्हें इस बोझ से मैं हल्का कर दूँ, आप मेरे साथ चलिए। तब वह निकलता है, और जब वे उस जंगल में जहाँ के लोगों को ये पकड़ करके वह बंदी बना करके लाता था, उन्हीं के ओर ये फादर उसको ले करके जाता है। घाटी के ऊपर घाटी पार करना पड़ता है और नदी है, और उसमें उसके पीछे इतना बड़ा बोझ बांध देता है, और उसको वो घसीटते जाता है, और घसीटते जाता है, देखता है, और अंत में जब उस जंगल के पास पहुंचता है तो वहाँ पर वही एक आदिवासी एक तलवार या छुरी लेकर के आता है और उसके बोझ को वहाँ से उसकी रस्सी को काट देता है। काट देने के बाद उतना बड़ा बोझ वह उस नदी में गिरता है, और उसको ये देखता है, और उस समय उस व्यक्ति को देखते हुए घुटने के बल गिरता है, और वह पूरा रोता है, और वहाँ पर उसका जो प्रयासित किया था, और प्रयासित के लिए इतना लंबा वह बोझ उठा करके आया था, वह हल्का हो जाता है। और उस समय ये पुरोहित भी जाकर के उसको गले लगाता है। तो आज के पाठ को देखेंगे तो इसी प्रकार का जीवन यीशु ख्रिस्त हमें देते रहता है। इसलिए
इसलिए स्वर्ग की उत्तरी जीवित रोटी मैं यीशु ख्रिस्त कह रहा है। इसका मतलब हमारे दुख सुख सभी क्षेत्र में यीशु ख्रिस्त हमारे लिए इस प्रकार का काम करते रहता है। हम जितना भी बोझ उठाएं, हम जितना भी पाप करें, हम जितना भी गलत रास्ते पर जाएं, लेकिन यीशु ख्रिस्त कहता है कि तुम मेरे पास लौट करके आओ, तुम मेरे पास लौट करके आओ। और इसलिए कहता है कि उसके पास जब यदि हम लौटते हैं तो यीशु ख्रिस्त हमें वही जीवन देता है जो आज यीशु ख्रिस्त कह रहा है कि मैं स्वर्ग के उतरे जीवन रोटी मैं हूँ। कहता यीशु ख्रिस्त वो जो जीवन ईश्वर है, जीवित ईश्वर है, वही हम लोगों को सब समय और नया जीवन देता है। नहीं तो हम इसी व्यक्ति के समान जो गलत काम करता था लेकिन अपने भाई को भी मार देता है, लेकिन अगर वहीं पर रहता तो शायद उसके जीवन में कभी भी वह प्रयासित नहीं कर पाता। तो यहाँ यीशु ख्रिस्त आता है और उसके बाद जब वह यह व्यक्ति उनके साथ फादर के साथ रहता है तो उनको फिर वह स्वतंत्र करने के लिए, उनको इस बंदीगिरी से बचाने के लिए काम करता है। देखिए कि मन फिराव का चिन्ह कहाँ से आता है, यही स्वर्ग से उतरी जीवित रोटी है। और यही रोटी हम लोग को एक यूकेरिस्ट के रूप में हम यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, हम संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं, हम इस पवित्र बाइबल के वचन के रूप में हम इस जीवित ईश्वर को हम अनुभव करते हैं। तो आइए आज हम इसी ईश्वर को हम याद करें कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त वे जीवित ईश्वर हैं और हमारे प्रत्येक कदम में, हमारे प्रत्येक जीवन में वे हमारे साथ, उसको हम कभी ना भूलें और ईश्वर के पास सब समय लौट करके आने की कोशिश करें। आइए हम ईश्वर के सामने हमारे निर्णयों को रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से हमारे पास जितने भी लोग कोविड-19 से ग्रसित हुए थे और कोई जगह हो गए सुरक्षित हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर इनको इस बीमारी से बचाया है। विशेष करके सभी एक हुआ हमारे कंट्री बाढ़ हुई और इस प्रकार से और भी लोग इससे पीड़ित थे, ये सभी जगह हो गए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें जैसे कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें जिससे कि ईश्वर इन परिवारों को विश्वास में भी बनाए और उन्हें जीवन प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी आराधना सुनो। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि अभी जो नया वायरस डेल्टा वेरिएंट जो बढ़ रहा है बहुत सारे क्षेत्र में और हमारे देश में शायद केरला में इसकी तेजी से बढ़ रही है। हम प्रार्थना करें कि इस वायरस से ईश्वर बचाए, लोगों को भी ध्यान दें कि वे अपने क्षेत्र में सतर्क रहें, मास्क लगाएं, आप अपने क्षेत्र में भी अच्छी तरह से अपने आप को सावधानी से बढ़ करके भी आगे बढ़ें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम हमारे पास जितने भी लोग बीमार से पीड़ित हैं, इलाज की अवस्था में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से फ्लोरेंस के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वह काफ़ी थक चुका है, उसका शरीर सूखते जा रहा है। हम उसके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आशीष दें और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उन्हें आशीष प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम प्रार्थना करें, हे प्यारे पिता ईश्वर, पुत्र यीशु हमें आज के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वह जीवन की रोटी है, उनके शरीर और रक्त में अनंत जीवन निहित है। हमें यह ग्रह प्रदान कर कि हम सदैव इस रोटी को प्राप्त करने के लिए ललायत हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। धन्य है सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, या जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं। हमें तेरी प्रार्थना से मिली है, या पृथ्वी की उपज है और वैश्व की परिश्रम का फल, या हमारे लिए जीवन की बन जाएगी। धन्य ईश्वर
धन्य है कि सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर या डॉक्टर जिससे हम उन्हें चाहते हैं कि तेरी प्राप्त समझा है या डॉक्टर की वजह से या मनुष्य की वजह से या हमारे लिए अध्यात्म के बन आएगा। धन्य ईश्वर हे प्रभु, हम अपनी बुद्धि नहीं समझते हैं और विजय से प्रस्ताव करते हैं। हम प्रत्याग करके प्रभु ईश्वर को आज हमारा ये मेरा का यह वरदान प्रभु ईश्वर प्रदान करे तो वो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे सदस्य मेरे हाथों से हे अपनी कलिसिया के लिए दान सर्वत्र स्वीकार किया, उन्हें ही इससे जाति पर प्रदान किया है। तेरे समर्थ से हमारे प्रभु का संस्कार बन जाते हैं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद हे प्रभु, पवित्र पिता से शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर या वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। उन्हें हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है या तेरे वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सत्य काम तेरी महिमा की भेंटे नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति के सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों के मंडली में स्वर्ग मिलाकर आनंद के मन में हम तेरा स्तुति गान हैं। और पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आत्मा की पवित्र कर दे या हमारे लिए क्रिस्त का शरीर का रक्त बनाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, उन्हें धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देने के लिए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा दिया, धन्यवाद दिया और रोटी कटोरा, तुम इसमें से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनुष्ठान कर जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति में यह विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मेरे उदाहरण करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह में उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा मनोरंजन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सुख करने बने रहे। हे प्रभु, हमारे साथ फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलिसिया की सुविधे भाई से प्रेम में सिद्ध बनाते हैं। हमारे तीन भाई बहनों की सुविधे जो पुनरुत्थान की आशा में मजबूत से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मित्रों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबको रिश्तेदार के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की मां का धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के
तेरी कृपा हे प्रतिमा हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें माफ कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल हे प्रभु, हम उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें पाप को शांति प्रदान करें। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु ख्रिस्त, तूने अपने बेटों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने लक्ष्य के विश्वास पर अस्पताल और अपने पापों पर तुझे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपको हमेशा रहे, आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का ईश्वर के लिए संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का बेटा जो संसार के पाप लेते हैं, या वही प्रेरणा कर जो स्वर्ग से उतरे हुए जीवन की है, या हमारे हृदय में आकर के हमें फिर नया जीवन का संसार वैसे ही शास्त्री हमारे हृदय में आते हैं। धन्य है वे जिसको सिखाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसे कितना प्यारा है, सबको भाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार के सामान्य होकर हम घोषित हुए हैं, या हमें मुक्ति प्रदान करें और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्ति ईश्वर पिता